Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। तो चलिए, कल हम आप लोगों को बाल विवाह के बारे में पढ़े थे क्योंकि आपका 8th क्लास का जो बुक है उसमें दिया हुआ था। आज हम लोग नशाखोरी के बारे में पढ़ेंगे। नशाखोरी है ना, नशाखोरी किसको कहा जाता है इसको पहले हम लोग 2 मिनट समझेंगे, इसके बाद चर्चा करें। नशा, कोई भी नशा करने का, वो या दारू का नशा हो है ना, या बियर आजकल लोग कहते हैं, पता है ना, इतना बड़ा देसी शराब है ना, बियर, दारू, सिगरेट, ठीक है, गुटखा, ये सब नशा चीज है, ठीक ना। चलिए हम लोग आते हैं, एक रोहित की कहानी दी हुई है। किसकी कहानी है? रोहित की कहानी दी हुई है नशाखोरी में, कि जब वो एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जब नशा नहीं करता था तो कितना अच्छा था, और जब नशा करने लगा तो कितना बेकार हो गया। लेकिन नशा बहुत एक बेकार है। लोग नशा करते हैं ना, तो नशा से उसका घर, वो व्यक्ति बर्बाद होगा, उसका परिवार बर्बाद होगा, उसका घर बर्बाद होगा, समाज बर्बाद होगा, गांव बर्बाद होगा, प्रखंड बर्बाद होगा और देश बर्बाद होगा। मैं सलाह दूंगा कि नशा लोगों को करना नहीं चाहिए। बहुत सा बच्चा पढ़ने वाला भी नशा करता है ना, सोचता है कि हमको पत्ते नहीं चलेगा, गुरुजी को पत्ते नहीं चलेगा, मम्मी पापा को पत्ते नहीं चलेगा, लेकिन पता चलता है बहुत सा नशा करते हैं। आइए रोहित की कहानी में क्या है। रोहित 14 वर्ष का एक लड़का है। वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। कक्षा में वो बहुत मेहनती और मेधावी है। कहा जा रहा है कि एक रोहित नाम करके लड़का है, उसका 14 साल है ना, उम्र 14 साल है और 8वां क्लास में पढ़ रहा है। कौन क्लास में पढ़ रहा है? और बहुत अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी है। पढ़ाई के अलावा विद्यालय के अन्य गतिविधियों में भी बहुत जोर शोर से भाग लेता है। कह रहा है कि रोहित जो व्यक्ति है वो पढ़ाई में तो इतना तेज है कि मत कहिए, उसके साथ साथ जो भी स्कूल में होता है वो सारी चीजों में वो भाग लेता है, ठीक ना। क्या चीज करता है? भाग लेता है। वह फुटबॉल का भी अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बदला सा लग रहा है। कह रहा है कि जो रोहित है वो फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है। फुटबॉल जानते हैं है ना, बड़ा गेंदा होता है, पैर से मारे वाला है ना, और बैट से मारे वाला क्रिकेट कहते हैं, पैर से मारे वाला क्या कहते हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खिलाड़ी है ना। उसके वो जब खेलता है ना तो अच्छे लोग को हरा देता है, बहुत अच्छा। लेकिन बदला सा कुछ दिन से लग रहा है, बदला में नहीं लगता है। कभी कभी आप देखिएगा बहुत सा लड़के लोग पढ़ने में तेज है, आएंगे पढ़ने है ना, अच्छा से बोलेंगे, सवाल पूछा जाएगा तो तुरंत जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिन तक क्या चलेगा, जवाब ही नहीं दे रहा है, तो नहीं महसूस होता है कि यार लड़का जवाब दे रहा था सवाल पूछने पर, आज क्यों नहीं दे रहा है, क्या बात है, पता है ना। तो उसी तरीका से कि कुछ बदला लग रहा था रोहित। अपने दोस्त महेश के कहने पर वह नशा करने लगा। किसके कहने पर? महेश रोहित का एक दोस्त था, उसके कहने पर उस नशा करने लगा, जिस कारण उसके व्यवहार में धीरे धीरे कई परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। वह शारीरिक रूप से कमजोर दिखता है और बातों में वो उग्र हो जाता है। कह रहा है ना, कि एक महेश नाम करके लड़का था है ना, दोस्त था रोहित का। वो कहा कि चलो नशा करो, और नशा करने सीख गया। और जब सीख गया ना तो उसका धीरे धीरे है ना, रोहित का शारीरिक जो है ना, कमजोर होने लगा है ना, पतला दुबला होने लगा। और अगर उसको कोई 2 बात बोल देता ना तो तुरंत गुस्सा जाता है, उग्र हो जाता है ना, गुस्सा आ जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से नशा करने लगा ये हाल उसके साथ होने लगा। आगे ये क्या करा, विद्यालय का एक शालीन लड़का कभी कभी छोटी बातों को लेकर भी बहुत बहस करने लगता है। अब उसे ना तो पढ़ाई में मन लगता है और नहीं अन्य गतिविधियों में। कह रहा है कि पहले उसको कुछ भी बात बोल दिया जाता, वो लड़का कुछ नहीं बोलता, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता, और जो भी विद्यालय की गतिविधियां होता है ना, प्रोग्राम में शामिल होना, खेल कूद में शामिल होना, वो सारे चीज में शामिल हुआ करता था। लेकिन जब से महेश के साथ वो रहने लगा और उस महेश ने उसे नशा करने के लिए सिखा दिया है ना, तब से
वो लड़का को कुछ एक बात भी बोलते ना, छोटी बात बोलते तो गुस्सा जाता था, उग्र हो जाता था, है ना। अब पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, स्कूल का प्रोग्राम या कोई खेल उल होता उसमें भी शामिल नहीं होता था। ठीक है। एक दिन रोहित के शिक्षक मिस्टर अशोक ने उसे अलग से बुलाया और उससे मैत्रीपूर्ण भाव से बात की। कहा, है ना, उसका एक शिक्षक था अशोक नाम, है ना, वो अपने रोहित को बुलाया, एकदम अपने एक क्लास में एक ऑफिस में बुलाया और बुलाकर पूछा, प्यार से पूछा कि तुम ऐसे क्यों लग रहे हो, सुनना क्या कर रहा। शिक्षक ने उससे अपनी समस्या बताने को कहा। रोहित अंत में रोने लगा और अपनी पूरी कहानी उनसे कह डाली, है ना। जब पूछा गया कि तुम छोटी छोटी बातों पे तुम उग्र हो जाता है, गुस्सा जाता है ना, पढ़ने में मन नहीं लगाता है, स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें भी ध्यान नहीं देता है, कारण क्या है, तुम कारण बताओ। जैसा ही ये कारण पूछने लगा उनका टीचर अशोक, तो रोहित ने रोने लगा। क्या करने लगा? रोहित ने रोने लगा। जैसी रोने लगा, इसके बाद उनसे पूरी कहानी कह डाली, है ना। मिस्टर अशोक ने उसे प्यार से समझाया एवं परामर्श दिया। उन्होंने रोहित के माता पिता से बात की तथा धैर्य पूर्वक साथ देने एवं सलाह करने की सलाह दी, है ना, सहयोग करने की सलाह दी। कह रहा है कि जब वो गया तो पूरे बात को बताया कि मैंने दोस्त के चक्कर में, किसके चक्कर में? दोस्त के चक्कर में मुझे नशा खोरी बना दिया, मुझे नशा करने की आदत लगा दिया गया, जिसके वजह से मैं उग्र हो जाता हूँ छोटी छोटी बातों पर, है ना, और मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। तब उसका मास्टर जी कहते हैं कि घबराओ मत, मैं वादा देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि तुम फिर आ जाओगा। कैसे? सिर्फ उस लड़का से दोस्ती बंद कर दो जो तुम्हें ये सब करने सिखाया है, और तुम जिस तरीका से पहले पढ़ता था उसी तरीका से पढ़ने का प्रयास करो। उनको माता पिता को बुलाया गया, बताया गया कि इसको कुछ मत बोलिएगा फिलहाल, है ना, और इसे आप सहयोग कीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करना स्टार्ट कर देता है ना, वो तुरंत नशा छोड़ता नहीं है। बहुत सा बच्चा सिगरेट पीना अभी से अगर शुरू कर दिए होंगे, वो कभी ना कभी छिप छिप के जरूर पीते होंगे। जो बच्चा दारू पीना शुरू कर दिए होंगे वो छिप छिप के पिएंगे, जल्दी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने में बहुत समय लग जाता है। तो मास्टर जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम छोड़ दो इसको, है ना, मेहनत करके पढ़ो, है ना, और दोस्त के साथ मत जाओ, है ना। किसके साथ मत जाओ? दोस्त के साथ मत जाओ। उन्होंने नहीं गया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद, है ना, स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, तंदुरुस्त, क्योंकि पीना छोड़ दिया तो सुधार नहीं होगा, सुधार होने लगा, पहले की तरह अच्छा हो गया, है ना। अब उसे पढ़ाई में भी मन लगता है, अब विद्यालय के अन्य गतिविधियों में भी मन लगता है। तो नशा बर्बाद कर देता है। ये कहानी बताया रोहित का कि रोहित एक लड़का बहुत तेज था, स्कूल का खेलने में भी तेज था, खिलाड़ी था फुटबॉल का, लेकिन एक दोस्त ने उसे, महेश नाम का दोस्त ने उसे नशाखोरी सिखा दिया, और लड़का पढ़ने में भी अब मन नहीं लगने लगा, खेलने में भी नहीं, और छोटी छोटी बातों पे गुस्साने लगा। तो नशा कितना गलत चीज है, आप समझ रहे हैं ना? सुना गया? आप लोगों को सुनाया गया, रोहित का कहानी बतलाया गया कि कितना अच्छा व्यक्ति था, लेकिन जब उसका दोस्त ने उसे नशा करने के लिए सिखा दिया तो उसे पढ़ाई में भी मन नहीं लगा, स्कूल के अन्य गतिविधियों में नहीं मन लगा। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी किसी को नशा करना नहीं चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है? नशाखोरी, वो तो कहानी था, लेकिन अब आइए रोहित की कहानी को पढ़िए। ये कहानी नशाखोरी पर है। किसका पर है? नशाखोरी पर है। आज देश की युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता में रंगने के होड़ के चलते नशाखोरी में संलग्न हो रहे हैं। आजकल के लड़का अपने हीरो दिखाने में, है ना, ये करने में लोग नशाखोरी में संलग्न हो जा रहे हैं। भांग पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, है ना, आपका गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तारी पी रहे हैं, बियर एगो होता है ना, सब अब बहुत सा नशा होते हैं, है ना, नशाखोरी लोग करते हैं, और नशाखोरी में लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, अपने बर्बाद हो रहे हैं, अपने फैमिली को बर्बाद करा रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है ना, और देश तो बर्बाद हो ही रहा है ना। जब आप नशा करिएगा तो एक बर्बाद नहीं होता, आपके साथ साथ घर भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप जो नशा करते हैं
जो व्यक्ति नशा करता है वो क्या होता है, पैसा जो है आप तो बर्बाद कर दिए पीने ही में। न अपने बेटी को दीजिएगा, न बेटा को दीजिएगा, न परिवार को दीजिएगा, न घर में कोई काम कीजिएगा। सिर्फ आपका ध्यान में रहेगा पैसा आएगा और उधर जाएंगे और पी के आ जाएंगे। न बाल बच्चा को पढ़ाइएगा, साथ ही साथ उसका शारीरिक कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। अनेक प्रकार की बीमारियां होती है पेट में, लेकिन लोग समझते नहीं है। सिर्फ हमको पीना है तो ऐसा लोगों को करना नहीं चाहिए। आगे आइए क्या करता है, युवाओं में फैलती नशाखोरी देश की बड़ी समस्याओं में से एक है। युवाओं लोग जो नशा कर रहे हैं, अब देश में, भारत देश में युवाओं का नशाखोरी एक बहुत बड़ा समस्या है। इसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। आज के देखिएगा छोटे छोटे बच्चे लोग, 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे दोस्त यार के साथ सिगरेट पीते हैं, फूकते हैं लम्हा मत कहिए, गांजा पीते हैं, है ना। तो ये सब नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है लोगों को। नशा एक ऐसी समस्या है जिससे नशा करने वाले के साथ उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। परिवार से समाज, समाज से देश का निर्माण होता है। अतः परिवार की बर्बादी का असर देश पर भी पड़ता है। अभी हम आप लोग को बताएं, है ना, कि अगर आप एक दारू पी रहे हैं तो आप अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, परिवार के साथ साथ अपने गांव का बर्बाद कर रहे हैं, और ये गांव के साथ देश का भी बर्बाद होता है। वही चीज अगर आप पैसा को बचाकर अपने बेटा बेटी को पढ़ाइएगा, शिक्षा दीजिएगा, है ना, अपने अच्छे कामों को कीजिएगा उसी पैसा से, तो आपका नाम होगा, है ना। लेकिन लोग नशा करने में, है ना, तो आजकल का बच्चा गुटखा खाना सीख गया है, सिगरेट पीना सीख गया है ना। कुछ बच्चे लोग ताई जाके पीते हैं, छुप छुप के 5 रुपया 10 रुपया दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। गांव मोहल्ला टोला में जो दारू पीते हैं, तारी पीते हैं, उनको मना करना चाहिए। और सबसे बड़ा ये, जब लोग पी के आते हैं ना, तो ना मम्मी को पहचानते हैं, ना पापा को, ना भाई, ना बहन, दोस्त, ना यार, है ना। बहुत से लोग हमको पी के दमाएगा, क्या समझते हैं आप हमको, है ना। एक आदमी बोले क्या समझते हैं सर, है अपने आप को काबिल समझते हैं, पी के आया, तो हम समझ गए कि पी के है। हम बोले कि उसको कुछ नहीं बोले, है ना, उसको छोड़ दिया। हम बोले कि जाओ, है ना। सुबह आया, बोले कि सर ठीक ठाक है। हम बोले कि रात ही कुछ बोल रहे थे, तो ना कहाँ कुछ हम बोले हैं आपको बोल सकते हैं। तब उसको समझाए कि देखिए नशा करना बहुत जरूरी नहीं है, आपके बाल बच्चा है, बाल बच्चे को पढ़ाइए ना, शिक्षा दीजिए, हम लोग जैसा बनाइए, हमसे भी अच्छा बनाइए, किसी को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, टीचर बनाइए, है ना, पुलिस में भर्ती कराइए। ऐसे पीने खाने से कुछ होता नहीं है, ये सब करने का प्रयास कीजिए, है ना। तब हम उसको बहुत बार बोले, अरे कि आप हमको गाली दे रहे थे कल, है ना, और बहुत कुछ बोल रहे थे ऐसे वैसे, तो बोले कि आपको बोल सकते हैं सर, ये हो सकता है। बताइए, देखिए क्यों, कारण तक उसमें नशा था, उसको पता नहीं था कि हम जाहिर सर से बात कर रहे हैं, कि अपने घर वाले फैमिली से बात कर रहे हैं, कि मम्मी पापा से, मम्मी पापा के लोग गाली दे देते हैं पिला कर। उसको नशा नहीं रहता तो नशा कर, इसीलिए लोगों को नशा नहीं करना चाहिए, समाज बर्बाद होता है। लोगों को चाहिए कि जो आपके घर के अगल बगल में अगर कोई नशा करता है उसको समझाना चाहिए, नशा करना नहीं चाहिए। नशा से आप बर्बाद होइएगा, आपका परिवार बर्बाद होगा, गांव और शहर बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा। लोगों को नशा करना नहीं चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे लोग जो नशा करते हैं उनको भी छोड़ दीजिए, बहुत दिक्कत होगा। आगे ये क्या करता है, नशाखोरी एक गंभीर स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या है। नशाखोरी के लत के कारण टीबी हो सकता है और हेपेटाइटिस बी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, पागलपन जैसी बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही है। नशाखोरी के कारण लोगों में अपराधी प्रवृत्ति का जन्म होता है। समाज में होने वाले अपराधों के कारणों में नशाखोरी एक प्रमुख कारण है। कहा जा रहा है कि जब नशा कीजिएगा आप, है ना, तो नशा करने पे लोग क्या करते हैं, है ना, कि बीमारी होगा आपका। नशा जो कीजिएगा तो पेट में बीमारी होगा, अनेक प्रकार की बीमारी होगा, कैंसर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, अनेक प्रकार का हो जाएगा। और जब नशा नहीं कीजिएगा तो ये सब कोई बीमारी नहीं होगा। दूसरा चीज कि जब लोग नशा कर लेते हैं तो किसी को नहीं पहचानते हैं, कोई कह दिया उसको मार दो तो उसको लोग मारने लगते हैं। तो मारने के चलते, नशा के चलते किसी को पीट देना अपराध है, किसी को जान मार देते हैं नशा में, किसी को घर वार
छानी छप्पर फोड़ देते हैं, किसी का गाड़ी को तोड़ देते हैं नशा में। और ये बर्बाद किसका होता है? जब नशा टूटता है ना, तब उसको पता चलता है कि हम क्या कर रहे थे। तो नशा लोगों को करना ही चाहिए। नशा एक बहुत बड़ा समस्या है, और लोग नशा जो भी करता है वो एक भी, आपके गांव मोहल्ला टोला में देख लीजिएगा कि जो भी लोग नशा करते हैं वो आबाद नहीं है, बर्बाद है। बर्बाद है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को होगा आबाद नहीं, बर्बाद है। लेकिन वही चीज पैसा को बचा कर, नशा नहीं करते, वही पैसा बचा को आप नशा से अच्छा दूध पीजिए ना, दारू से अच्छा दूध पीजिए। आप क्या उसको कहते हैं, अनार का जूस पीजिए, बाल बच्चा को पिलाइए, लेकिन नशा मत पीजिए। अगर आप दूध और जूस पीते हैं ना, इससे ताकत बनेगा। लेकिन आप दारू, तारी, गांजा पीते हैं, है ना, सिगरेट पीते हैं, तो इससे मालूम है क्या होगा? आपको बीमारी होगा, आप कमजोर भी होंगे, पैसा भी बर्बाद होगा, और घर परिवार भी बर्बाद होगा। और आप जब नशा कोई व्यक्ति करता है तो किसी को नहीं पहचानता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। नशा लोगों को करना नहीं चाहिए। नशा करने से बीमारी होती है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नशा करना क्यों नहीं चाहिए। नशा करने से क्या होता है? बीमारी होता है। नशा करने से घर परिवार बर्बाद हो जाता है ना, पैसा भी बर्बाद होता है। वो पैसा को बचाकर, है ना, बाल बच्चों को पढ़ाइए, बैंक में रखिए, दूध पीजिए, जूस पीजिए, इससे ताकत मिलेगा। हम आप लोग को कल समय हो गया, कल आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि नशाखोरी किस कारण से होता है, नशाखोरी कैसे रोकेगा, ये सारे चीजों के बारे में बताएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.